मोदी जी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और किसी ने जब ये मनरेगा का कानून पास हुआ था ना, सबसे ज्यादा किसी ने खिलाफत करी थी तो प्रधानमंत्री जी ने करी थी। उन्होंने कहा था ये तो भ्रष्टाचार है। 20 जवान शहीद हो गए, हमारे लोगों को क्यों नहीं पता था? ये तो नरवाणे जी ने किताब में लिख दिया तो लोगों को पता चल गया। क्यों वो भाग रहे हैं इन बातों से? जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा सिखों के खिलाफ है। उन्होंने तो इतना बड़ा जो तांडव हुआ था, कितने हमारे जो किसान भाई थे उनको कैसे पीटा गया था पीरागढ़ी में, ट्रैक्टरों से उतार के जमीन पे गिड़ गिड़ के पीटे थे। ऐसे अलॉट होते हैं जैसे डी प्लान के थे पिछली बार 700 करोड़ ऐसे के ऐसे वापिस चले गए। गांव वाले बाट देख दे रहे डी प्लान के पीछे आओगे कि मैं काम होंगे। अमेरिका के अपने किसानों को सब्सिडी नहीं देता, सबसे ज्यादा सब्सिडी देता है। हमारे किसानों की सब्सिडी छीन ली, हमें उन लोगों से कम्पीट करने के लिए छोड़ दिया है। अब जो कणक अमेरिका से आओगी या चावल आएगा या और कोई डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, वहां पे उनकी लागत कम। राइस मिल चलाओ, जब बाहर तक सीधा चावल आएगा बढ़िया उनमें पैकिंग में। तो ये हमारे किसान के साथ भी और हमारे मजदूर के साथ ये एक पे असर नहीं, हर वर्ग पे असर पड़ेगा। तो वो नुकार 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना ये नहीं कह इसका कि भाई 20 जवान हमारे मर गए काउंटर अटैक करो, क्यों नहीं कहा उनने? नरवाणे जी के तो ऊपर छोड़ दिया, पर जो मेन कमांड है वो तो प्राइम मिनिस्टर की है, जिम्मेवारी तो उनकी। उन्हें ये कहना चाहिए था कि वो तो कहते थे भाई हमारा एक सर्किट काट के ले जाएंगे, हम 10 लेके आएंगे। कलायत से कांग्रेस के विधायक विकास सहारण जी ने की कलायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, पिछले आप ये देख सकते हो जब से खासकर ये लोकसभा का सेशन शुरू हुआ है और जब से ये सरकार आई है, इनने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया जो किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के और कर्मचारी के खिलाफ। इनने पहला कदम उठाया, मनरेगा का स्वरूप बदल दिया। इस मनरेगा में जहाँ पे पहले ये होता था कि सेंटर पूरी, ये जो सेंटर की स्कीम थी और ये अधिकार था मजदूरों का, और इसको इसलिए बनाया गया था कि शहरों में पलायन ना हो, मजदूरों को रोजगार, मजदूरी जो है वो गांव में ही मिले और जो गांव से रिलेटेड काम है उनके जरिए काम भी होगा और उनको मजदूरी भी मिलेगी, पलायन भी रुकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने स्वरूप बदल दिया। अब एक तरफ जो पिछले बजट में जब हमारा 4 लाख करोड़ के आसपास का लगभग कर्ज हरियाणा सरकार पे था, ये 40% खर्चा कहाँ से उठा लेगा हरियाणा प्रदेश, जहाँ पे आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पीछे नहीं जाए तो जो बेरोजगारी होगी, मजदूरों की तनख्वाह, जो मजदूरी है वो कहाँ से मिलेगी? और पिछला जो बजट है मनरेगा का पूरे देश में 20% बजट तो बैक लोग देने में चला गया। तो कौन जिम्मेवार है? कितनी ऐसी स्कीमें हैं जिनके जो पैसे अलॉट होते हैं, जैसे डी प्लान के थे पिछली बार 700 करोड़ ऐसे के ऐसे वापिस चले गए। गांव वाले बाट देख दे रहे डी प्लान के पीछे आओगे कि मैं काम होंगे। चुनाव से पहले ये बोले चुनावी साल था, काम तो निरंतर चलता रहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये जो जब तक ये जो असली स्वरूप था मनरेगा का उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि ये एक अधिकार था। इससे जो हमारे गरीब मजदूर भाई थे उनको उनके गुजारे में काम चलता था, जिसको भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। जिनका मनरेगा को छीना गया आप कह रहे होगे जी, क्या मनरेगा के जो कर्मचारी काम करते हैं इसमें, चाहे वो मजदूर हो चाहे किसी भी वर्ग से हो, क्या वो भी धरना प्रदर्शन पे आया? क्या वो भी? बिल्कुल, वो सारे साथी आए हुए हैं हमारे साथ। ये रहे मेट साथी खड़े हैं, दिल्ली तक आए हैं। ये लड़ाई हम अभी भी जिंदा रखे हैं और आगे भी लड़ेंगे सर। और जो हमारे मजदूर भाई हैं वे भी साथ में हैं। आज आप ये देखो कि मैंने एक माइनर है सिरसा पैरेलल, वो मैंने पर्सन लगाया, मेरे पास उसका जवाब आया कि भाई 11 करोड़ रुपए हमने इसके लिए रख दिए हैं। शर्त ये है कि 11 करोड़ का काम जब होगा जब वर्ल्ड बैंक इसके पैसे देगा। जब 4 लाख करोड़ का कर्जा ले रखे हैं को हमारे द्वारा बतेरा पैसा क्या एक छोटे से माइनर के लिए, रीमॉडलिंग के लिए जो 40 साल में ड्यू हुई है, उसके लिए 11 करोड़ सरकार के पास नहीं है। कहीं ना कहीं जो अलॉटमेंट ये पैसे अलॉट कर देते हैं वो आगे नहीं अमली जामा पहना पाते, तो सिर्फ ये आंकड़ों का खेल है, मुझे तो ऐसा लगता है। ऐसे ही कपिल मुनि माइनर था, मैंने उसका पर्सन लगाया। पहले तो इन्होंने पहले सेशन में हाँ भरी कि हम रीमॉडलिंग कर देंगे रिलैक्सेशन देके, जो रिलैक्सेशन 1 साल की थी मात्र। अब ये कह रहे हैं जब अब इसका टाइम ड्यू नहीं हुआ। हमने देखा कि जब बारिश हुई तो किस तरीके से जो हमारे भाई हैं उनके, जो हमारे किसान, उनके खेत डूब गए और इसमें कितना कम मुआवजा दिया गया। मुआवजा के नाम पे लोगों को बकाया जा रहा है। ऐसे हमारे मजदूर भाइयों के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी, हमने इसका
जो सबसे बड़ा आज जो पूरे प्रदेश में राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक किताब की तो बात है, उस किताब को पटल पे रखने दो, प्रधानमंत्री जी जवाब दें क्यों उन्होंने क्यों नरवाणे जी के ऊपर छोड़ा। क्या आप सोच लो, क्यों राजनाथ सिंह जी ने जो कहा कि भाई पाकिस्तान पे ध्यान दो, 20 जवान शहीद हो गए, हमारे लोगों को क्यों नहीं पता था? ये तो नरवाणे जी ने किताब में लिख दिया तो लोगों को पता चल गया। क्यों वो भाग रहे हैं इन बातों से? वो क्यों नहीं बताते कि रात के अंधेरे में जो ट्रंप जी हैं उनने एक एग्रीमेंट बना दिया, अरे 1 घंटे बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया हाँ ठीक है, उन्होंने कह दिया 500 बिलियन अतिरिक्त हम व्यापार करेंगे, खरीदेंगे, गारंटी दे दी। भाई 500 बिलियन आप वहां से अमेरिका को तो दे सकते हो, हमारे मजदूरों को क्यों नहीं दे सकते? हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं दे सकते? हमारे छोटे कर्मचारियों को क्यों नहीं दे सकते? तो ऐसे ही हमारी जो लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी, राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं संसद में, आज भारतीय जनता प्रधानमंत्री जी ने कल 5 बजे का समय दिया था कि वो बोलने के लिए आएंगे, वो क्यों भागे? विधायक जी, जो अब अमेरिका से ये खबर आई है कि 0% टैक्स मतलब कर दिया इंडिया ने कृषि और पशुपालक जो मिल्क डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, तो इससे तो किसान और पशुपालक बिल्कुल खत्म हो जाएगा हमारे इंडिया का। देखो जी, ये क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जो इकोनॉमी थी, ये पढ़ाते हुए मैंने जैसे बीकॉम कर रखी है, तो उसमें ये था भी जो अपनी वेल्थ डिसाइड हुई थी भाई कितना किसको मिलेगा, तो कैटल तक गिने गए थे। और उस समय डॉलर और रुपया दोनों बराबर हुआ करते। और ये जो हमारी स्कीम्स थी, जो कोई भी देश हो, अमेरिका के अपने किसानों को सब्सिडी नहीं देता, सबसे ज़्यादा सब्सिडी देता है, हमारे किसानों की सब्सिडी छीन ली, हमें उन लोगों से कम्पीट करने के लिए छोड़ दिया है। अब जो कणक अमेरिका से आओगी या चावल आएगा या और कोई डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, वहाँ पे उनकी लागत कम है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो वहाँ से जहाज़ों में भेजें चाहे समुद्री जहाज़ों में भेजें, वह उसमें सक्षम है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। हमारा जो गरीब किसान है वो ये काम नहीं कर सकता। अपना तो 1-1 डबड़ी पा रहे हैं लोग, 1-1 1.5 किले जमींदार हैं, कोई बड़े तो इतने बड़े तो है नहीं भाई, हजारों एकड़ ना। हमारे अमेरिका तो हमारा 7 गुना है, और उनकी तो कंपनियां बाहर भी कर रही हैं, जो बाहर से प्रोडक्ट भेजेंगे वह भी मेड इन अमेरिका। तो ये तो उनके तो लगेगा टैक्स 0%। अगर जो हमारे यहाँ से कोई चीज जाएगी, पहले होता था ये 3%, फिर इन्होंने धमकी दी हम 25% कर देंगे, और 25 का 18 कर दिया, और बीजेपी ताली बजावा, 13 तक 12% बढ़ भी तो गया। ये भी तो बताओ लोगों को, तो ये किसकी नाकामी है? हम कभी भी अपना एग्रीकल्चर जो सेक्टर था इसको इसलिए नहीं खोलते थे, अगर जो एग्रीकल्चर हमारे देश की बैकबोन है, अगर जो हमारा बेस है, क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग आज तक भी जो कृषि है, कृषि आधारित जो काम है, रोजगार है, और जो काम धंधे जैसे राइस मिल हो गया और हो गया, उससे जुड़े थे। इसका असर उस पर पड़ेगा। कौन राइस मिल चलाओ जब बाहर तक सीधा चावल आगा बढ़िया उनमें पैकिंग में। तो ये हमारे किसान के साथ भी और हमारे मजदूर के साथ, ये एक पे असर नहीं, हर वर्ग पे असर पड़ेगा इसका। विधायक जी, कल प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपना संबोधन देना था, लेकिन वो एक खबर आई थी कि राहुल गांधी जी उनको नरवणे की लिखी हुई किताब भेंट करेंगे, तो क्या वो उससे डर के मतलब उसको कैंसिल कर गए? ये तो अब वो बताएंगे। आज तक तो वो नुका 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना ये नहीं कह इसका कि भाई 20 जवान हमारे मर गए, काउंटर अटैक करो, क्यों नहीं कहा उनने? नरवाणे जी के तो ऊपर छोड़ दिया, पर जो मेन कमांड है वो तो प्राइम मिनिस्टर की है, जिम्मेवारी तो उनकी। उन्हें ये कहना चाहिए था कि वो तो कहते थे भाई हमारा एक सर्किट काट के ले जाएंगे, हम 10 लेके आएंगे। तो क्यों नहीं? कहाँ है वो 10 सर? किसके लिए आए होता? हम तो पाकिस्तान वाले भी नहीं लाए। ट्रंप ने समझौता करा दिया। जो राहुल जी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, वो गलत थोड़ा ही कहते हैं, सरेंडर किया इन्होंने। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं हमारे जो इतना झुक गए। इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश की बना था, उस समय जब लड़ाई हुई थी तो सीधी लड़ाई लड़ी थी, वो तो एक लेडी थी, वो नहीं घबराई थी। कांग्रेस पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा और उसके बाद इस देश की अखंडता और एकता को बनाए रखा। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया 10 सालों में, आज वो ये बताने लायक नहीं है। वो संसद में उस किताब के बारे में भी नहीं बोल सकते, और कहीं भी ये नहीं बता सकते कि पिछले 10-11 सालों में देश के लिए उन्होंने क्या किया है। विधायक जी, आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, आर्थिक आधार पे बता रहे हैं, उनकी कुछ ऐसी लिमिट बना दी गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये जो ओल्ड एज पेंशन है, विदेशों में इसने कहा ओल्ड एज पेंशन, और उसी को देखते हो अपने चलाई। अब कोई आदमी जरूरी नहीं है जो इनकम टैक्स भरे,
वही टैक्स भरता है। टैक्स के कई तरीके होते हैं। जो ये जीएसटी है, जीएसटी तो हम सब भरते हैं, आप ब्रश भी, पेस्ट भी, माचिस भी, चूल्हा भी, जो भी चीज लेते हैं हर चीज पे टैक्स होता है। वो टैक्स कौन भरता है? इनडायरेक्टली आप में से हर लोग टैक्स भरते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं टैक्स भरते भरते। तो क्या बुढ़ापे में जब आदमी काम करने लायक नहीं रहता तो क्या उसकी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि उसके गुजारे के लिए कुछ ना कुछ योगदान सरकार करे? फिर सरकारें किस लिए होती हैं? विधायक जी, जो ये मनरेगा जिसमें बीजेपी सरकार आई थी, मनरेगा का उन्होंने मजाक उड़ाया था कि 70 सालों में कांग्रेस ने ये किया कि एक मनरेगा के सहारे ही है। फिर उसको उन्होंने कंटिन्यू भी किया 10 साल लगातार। अब उसमें काम करने की बजाय सिर्फ उसका नाम बदलने तक सीमित रह गया है, जबकि मजदूर अब भी सड़कों पर हैं। नाम बदलना नहीं जी, एक तो होता है वक्त के साथ बदलते, हमने बदलना चाहिए, बेटर करना चाहिए। इन्होंने जो इसका स्वरूप कराया है बिल्कुल किसको खत्म कर दिया एक तरीके से। और मोदी जी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और किसी ने, जब ये मनरेगा का कानून पास हुआ था ना, सबसे ज्यादा किसी ने खिलाफत करी थी तो प्रधानमंत्री जी ने करी थी। उन्होंने कहा था ये तो भ्रष्टाचार है। ये जब ये कामयाब होगी, ऐसे ही आधार कार्ड था, मुझे अभी भी याद है, मैं जब उस समय सरकारी वकील था, डबल जी था, और 3-3 4-4 दिन आधार कार्ड के ऊपर बहस होती थी। बीजेपी वाले पेटिशन लगवाते थे और ये कहते इसे खत्म कर देना चाहिए, आधार कार्ड में हमारे जो क्रेडेंशियल है वो चले गए, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और फिर सबसे पहले इनने इम्प्लीमेंट किया और ये अब बाद में कहने लगे भाई आधार कार्ड तो बहुत बढ़िया है। अब जब लोगों के वोट का अधिकार है, पहले तो अंग्रेज कुछ लोगों ने वोट का अधिकार दिया थे, देश आजाद हुआ, राजीव जी ने उम्र भी घटाई वोटिंग की और हर आदमी को इसका अधिकार मिला। उसको भी आज छीनने का हम SIR लेकर के आए हैं। ये भाई जो अगर कोई लड़की है, शादी होगी, जब मैं अपने से ही एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरी शादी हुई 2015 में, मेरी वाइफ का जो उस टाइम 2002 में की जो वोटर लिस्ट है उसमें चेक करना है कि उसके मदर फादर का है तो जाके वो वैलिड होएगा यहाँ जाके वोट। ये क्या तरीका है? अरे जब मैं विधायक रहा, मेरा वोट रहा और मेरी वाइफ का भी वोट बना हुआ है, तो इसकी क्या आप वो करोगे? भाई कोई फॉरेनर तो आगे विधायक नहीं बन सकता, इंडियन सिटीजन ही बनेगा। एक मिनट विधायक जी, कल संसद के बाहर एक घटना घटी जिसमें राहुल गांधी जी ने रवनीत बिट्टू को ये कहा कि ये मेरा गद्दार दोस्त आ गया, और उसको कुछ लोग ऐसा बीजेपी वाले भी मुद्दा उठा रहे हैं कि ये तो सिखों की बदनामी है। उसके बारे में क्या कहना चाहूँ? मैं तो ये पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी वाले साथियों से, जब किसान आंदोलन हो रहा था और निशान साहिब को लेकर के जो हमारे किसान साथी थे, जिसमें हमारे हरियाणा के भी किसान थे, मजदूर भी थे, उसमें खाली किसानों का आंदोलन नहीं था, सबका आंदोलन था। उस टाइम जो खालिस्तानी, आंदोलनजीवी और आतंकवादी संसद में भी कहा गया था और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते थे, उस समय वो कहाँ थे बिट्टू जी? ये सरकार कहाँ थी? बिट्टू जी को ये सोचना चाहिए कि जब जिस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया सिर्फ एक मंत्री पद के लिए, चलो कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी, कोई बात नहीं, कम से कम वो ये ना कहें वो लोग कि उन्होंने सिखों के साथ कोई न्याय किया। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा सिखों के खिलाफ है। उन्होंने तो इतना बड़ा जो तांडव हुआ था, कितने हमारे जो किसान भाई थे उनको कैसे पीटा गया था पीरागढ़ी में, ट्रैक्टरों से उतार उतार के जमीन पे गिड़ गिड़ के पीटे थे। उन्होंने क्या जुल्म किया था?